सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन ब्राइट ई कॉमर्स। सो आज की हमारी वीडियो बनने वाली है कि मीशो पे हम अपना फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें। अगर आप कपड़े बेचते हैं, बैग बेचते हैं, शूज़ बेचते हैं, सभी की सेम प्रोसेस होती है, सिर्फ डिटेलिंग अलग होती है। तो डिटेलिंग आप वहाँ पर पढ़ के डाल सकते हैं। अभी हम जो डालेंगे वॉलेट के लिए डालेंगे कि वॉलेट जो बैग आता है, वॉलेट आता है, उनको प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जाता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम उसे लिस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीशो के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और मीशो के डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर हमें और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद कैटलॉग अपलोड का एक ऑप्शन दिएगा, यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना है। सिंपली आने के बाद यहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। यहाँ पर लिखा है एड एक कैटलॉग इन अ बल्क, एड अ सिंगल कैटलॉग। तो हम सिंगल में करेंगे और जब आप सिंगल में कर लोगे तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगल को देखने के लिए और बल्क को देखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सिंगल करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे वॉलेट। तो देख पा रहे हैं मेन फैशन एसेसरी वॉलेट आ गया है और यहाँ पर बैग एंड लगेज टेबल वुमेंस वॉलेट आ गया। तो हमें मेन के लिए चाहिए तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली सारी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है, सब कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। हम यहाँ पर आने के बाद एड अ प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हमारी प्रोडक्ट की जो इमेज है उसे यहाँ से पिक कर लेंगे और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप, ये हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर अपना सिंगल प्रोडक्ट। अब आपके पास अगर दूसरा प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ ऐड करना है, और इसकी अगर आपके पास और इमेजेस है तो वो आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, वो आपको इसके अंदर ही ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एक इमेज आपने ऐड कर ली है, अब यहाँ पर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और इसकी इमेज ऐड करने का। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और इमेज ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको 4 इमेज तो ऐड करना ही करना है। तो हमारे पास अभी 4 नहीं है क्योंकि हम ये सैंपल के लिए ले रहे हैं, हमारे पास ये वॉलेट अवेलेबल नहीं है। ये हमने एडिटिंग करा है और इसकी वीडियो मेरे पास रेडी है। अगर आपको इस तरीके की एडिटिंग करना सीखना है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में आप सब्सक्राइब लिख दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सपोर्ट है इस वीडियो के लिए। तो मैं जो है जो नेक्स्ट वीडियो में इसे आपको बताऊंगा कैसे इस तरीके की एडिटिंग करना है। तो ये वॉलेट है और इस हमने एडिटिंग करा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वॉलेट आ गया है हमारा और यहाँ पर सेकंड इमेज हो गई है। अब थर्ड इमेज भी हमें इसी कैसे ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज ऐड करते चले जाओगे और होते चले जाएगी। अभी कुछ इशू आ रहा है शायद नेट वगैरह का, तो इसलिए यहाँ पर हो नहीं पाया। अब हम देखते हैं सबसे ऊपर वाली डिटेल। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि नेट अब वेट, तो इसका वेट कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अप्रोक्स का वेट डाल देते हैं 250 ग्राम। ठीक है, आपको ज़्यादा ही रखना है, कम रखोगे तो दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 ग्राम के अंदर अंदर रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वॉलेट टी। इसका ये जो SQID होता है, ये वो चीज़ आपको डालना है जब आप प्रोडक्ट का जब आपको ऑर्डर आएगा तो यही आपको शो होगा। तो जैसे मैंने देख सकते हो आप यहाँ पर लिख दिया मैंने वॉलेट और टी, में से समझ जाऊँगा कि ये वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन वॉलेट। तो ये है प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का पूरा का पूरा टाइटल देना है, किस तरीके से आपको मतलब ये यूज़ किया जा सकता है, इसमें कितनी कंपार्टमेंट है, इसका कौन सा कलर है, इस तरीके की आप डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली जाके साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और साइज़ में आपको यहाँ पर पहले तो इन्वेंट्री डाल देना। तो हम यहाँ पर 20 इन्वेंट्री डालेंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन्वेंट्री आप 20 ही डालें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो भी 20 डालें, क्योंकि प्राइसिंग का अगर कुछ इशू होता है तो आपको जो ऑर्डर आएंगे 20 ही ऑर्डर आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं आएंगे। अगर आपके 100 ऑर्डर डले हुए और प्राइसिंग का कोई इशू आ जाता है, आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो आपका 100 ऑर्डर आ जाएंगे जिससे आपके ब्रीचेस ज़्यादा हो सकते हैं। SQ आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लेंथ में हम डाल देंगे इसका 20 सेंटीमीटर, विड्थ डाल देंगे हम इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है पास में, तो आपको डिलीट नहीं करना है, नीचे डिटेल डल गई है। और यहाँ पर इसका कलर डालना है हमें। तो कलर हम देख लेते हैं, यहाँ पर यही कलर दिया हुआ है इसका खाकी, तो ये वाला डाल देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक आपको चेक कर लेना है, तो ये लेदर का है तो हम यहाँ पर से लेदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेट क्वांटिटी जो दी हुई है 1 दी हुई है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने हैं इसमें, तो 2 है। और टाइप कितना है, तो टाइप इसका जो टाइप है मतलब किस टाइप का ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब
कार्ड एंड आईडी केस है या कार्ड होल्डर है, तो कार्ड एंड मनी ऑर्गेनाइज़र है तो हम इसे चूज़ कर लेंगे। ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन तो हमारी इंडिया रख लेना है, यहाँ पर दूसरी कंट्री आप सिलेक्ट मत करना। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना मैन्युफैक्चर डिटेल डालना है और यहाँ पर पे का डिटेल डाल देना। ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर, यहाँ पर पे का डिटेल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्राइस डालना है, जैसे कि मेरे को इसको बेचना 200 रुपये में, तो 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें से सिर्फ TCS और TDS डिडक्ट होगा, इसके अलावा कुछ डिडक्ट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर हमें डालना नॉन डिफेक्टिव प्राइस, जो कि मीशो ने अभी न्यू लॉन्च करा है, काफ़ी टाइम हो गया हालांकि इसको, लेकिन आपके लिए तो न्यू है क्योंकि आप फर्स्ट प्रोडक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस डाल देना है 190 रुपीज़। तो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस क्या होती है कि जब भी बायर इससे ख़रीदता है इस प्राइस से, क्योंकि आप इसे डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो सिर्फ डिफेक्टिव और डैमेज प्रोडक्ट पर ही रिटर्न कर पाएगा, बाकी वो दूसरे रीजन पर रिटर्न नहीं कर पाएगा। अगर इससे ख़रीदता है तो वो अगर उसको पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकता है, साइज़ का इशू आया तो रिटर्न कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी इसमें कंडीशन कम हो जाती है रिटर्न करने की, जिससे आपका रिटर्न परसेंटेज कम रहता है। ठीक है। तो ये आप ज़रूर रखें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 90 लिखा था, 180 अपना आप हो गया है। तो इस तरीके के इशू कभी से भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप 20 इन्वेंट्री ही रखें। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर शिपिंग बता रहा है कि शिप आपने 200 रुपीज़ में बेचा है तो इसकी शिपिंग इतनी लगेगी, 270 रुपये का ये प्रोडक्ट रहेगा। तो 270 रुपये में मीशो पे दिखेगा। अब यहाँ पर हम इसकी MRP लिख देंगे 699 रुपीज़। यहाँ पर हम इसका GST लिख देंगे 18। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HSN कोड ले लेंगे हम इसका। HSN कोड आपको अगर पता नहीं है तो आप डाल सकते हैं गूगल पे, गूगल पे जाके आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ब्रांड अगर है तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है। कार्ड स्लॉट कितना है इसमें, तो कार्ड स्लॉट 1 से 5 तक का है। यहाँ पर पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न है, हम इसे यहाँ पर सॉलिड रख लेंगे। इसके बाद हम इम्पोर्टर डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, यहाँ पर अदरवाइज़ ना कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, बेहतर से बेहतर जो डिस्क्रिप्शन आप लिख सकें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर जाके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो ये प्रोडक्ट है ये लाइव हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ सबमिट कैसे करना है आपको। यहाँ पर देखो सबमिट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर हमें जाके इसे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखो कुछ इशू होगा तो बता देगा, जैसे हमने इसको फिल नहीं करा है तो हम इसे कर देंगे ना, और इस पर भी NA लिख देंगे हम, NA, और यहाँ पर जाके ऐसे सबमिट कर देंगे। सबमिट हो गया है और यहाँ से इसे प्रोसीड कर देंगे। ये देखो यहाँ पर ये प्रोसीड हो गया और यहाँ पर ये शो होना शुरू हो गया है कि ये जो है आपका प्रोडक्ट QC के अंदर चले गया है। तो हम इसे चेक करते हैं, अभी तक ये लाइव हो गया लाइव हो गया होगा। अभी इन प्रोग्रेस है, ये 5 से 7 मिनट में लाइव हो जाएगा और आप इसे मीशो पे जाके अपने अकाउंट पे शॉप पे जाके चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे इसको, यहाँ पर आपको मीशो लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पर आपको शॉपिंग पे आ जाना है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका कुछ भी आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना जो सर्च में आ जाए, लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वॉलेट। ठीक है। तो वॉलेट कैटेगरी में हमने डाला था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर सबसे यहाँ पर न्यू अराइवल का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, शायद हमारा हो गया होगा, तो मैं आपको शो करके बता देता हूँ। इन प्रोग्रेस बता रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपका न्यू अराइवल का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ लेकिन सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरी शॉप का ऑप्शन दिखता है, मैं यहाँ से व्यू शॉप करूँगा। व्यू शॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा डला हुआ है न्यू, यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर जाके मेरे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, कितनी रेटिंग आ चुकी है, कितने प्रोडक्ट डले हुए हैं, कितने फॉलोवर, हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, कितनी प्राइस में डला हुआ है, क्या क्या उसमें कैसा शो हो रहा है, इमेज कैसे शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन टाइटल कैसे शो हो रहा है। तो सब आप यहाँ पर बायर एज अ बायर चेक कर सकते हैं कि बायर को किस तरीके से यहाँ पर डिटेल दिखने वाली है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में सब्सक्राइब जब जल्दी लिख दो। अगर आपको एडिटिंग वीडियो चाहिए इस तरीके की जो मैंने आपको बताई थी, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ऐसी वीडियो उनको प्रोडक्ट को एडिटिंग किया जाता है। तो नीचे कमेंट में सब्सक्राइब जरूर लिख दो। सो आई होप you like this video. Don't forget to like and subscribe my channel. Have a good day.